once again welcome to my YouTube channel Rehani Physics by Rehani sir. One of the lovest or easiest way to feel and learn the concept of physics. Anyway, हम लोग ना अभी ग्रेविटेशन पे डिस्कस कर रहे थे. आज हम ग्रेविटेशन का लेक्चर नंबर 9 लेकर आपके लिए आने वाले होंगे. लेकिन आज आपको ना इन सारे लेक्चर में कुछ तो अलग दिख रहा होगा बोर्ड में. हम हट जाए. देखिए IIT 1998 सॉरी IIT 88 हो गया. ये IIT 1988 का क्वेश्चन है जो आपकी स्क्रीन पे है. आप सोच रहे सर ये क्या कर दिया, अचानक से आए IIT का क्वेश्चन लिख के चले गए, हमसे थोड़ी बनने वाला है. पागल है क्या? आप इससे बनेगा और बिल्कुल आप बनाइएगा. अब इसका सॉल्यूशन सबसे एंड में हम देने वाले हैं. क्यों? आप बोलेगा अभी दे दीजिए. जब तक हम आपको थ्योरी नहीं देंगे तब तक होगा क्या? तो इससे रिलेटेड जो अभी देख रहे हैं ऑर्बिटल वेलोसिटी, अभी हम लोग सैटेलाइट के बारे में स्टडी करेंगे और इसका जो आपको थ्योरी मिलेगा, इसका जो सॉल्यूशन मिलेगा वो लास्ट में मिलेगा. ओके ना? तो आते हैं अपने वेलकम टू सैटेलाइट. सैटेलाइट आज बड़ा ही फील देने वाला है. चलिए स्टार्ट करते हैं. सैटेलाइट डन. हम लोग अभी ना ग्रेविटेशन के साथ कनेक्ट थे और ग्रेविटेशन में एक्चुअली 7 लेक्चर तक कंप्लीट भी कर चुके थे. सॉरी 8 लेक्चर तक. आज हमारा ये 9वां लेक्चर होगा जो हम नहीं बता रहे. लेक्चर का नाम आप ऑटोमेटिक डिसाइड कर लीजिएगा, फिर आपको पता चलेगा कि कैसे क्या है. तो थोड़ा सा प्रीवियस लेक्चर के बारे में डिस्कस कर लें. प्रीवियस लेक्चर में हम लोग थे किसके साथ? केप्लर्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, ग्रेविटेशनल फील्ड, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल, ग्रेविटेशनल फील्ड ड्यू टू हॉलो स्फीयर एंड सॉलिड स्फीयर. फिर से उसके बाद थे एस्केप वेलोसिटी, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी और आज मतलब ये गेस आपको करना है. ठीक है? अगर हम आपसे ये पूछें कि आप एक बात बताइए कि आप अभी हमको किस व्यू से देख रहे हैं? अरे वो प्यार वाला व्यू, नफरत वाला व्यू, वो वाला व्यू नहीं. आप मीडियम क्या है देखने का? यूट्यूब पे आप मुझे कैसे देख रहे हैं? ये पक्का किसी सर्वर से कनेक्ट होगा, किसी टेलीकॉम कंपनी के सर्वर से कनेक्ट होगा, तब तो आप मुझे देख रहे हैं ना. चाहे वो जियो हो, एयरटेल हो, व्हाटएवर जो भी हो, आई डोंट नो. लेकिन आप जैसे ही इसको क्लिक किए तो ये नेट अपना डाटा ऑन किए, ये गया आपका टेलीकॉम कंपनी के पास. किसी बड़ा सा जो टावर लगा रहता है और टावर पे देखिएगा बड़ा सा डिश एंटीना टाइप का लगा रहता है और देखिएगा टावर पे एक बड़ा सा डिश एंटीना टाइप का लगा होता है जो आपके डाटा से वो डायरेक्ट ना किससे कनेक्ट होता है? सैटेलाइट से. तो यही हमारा टॉपिक है, सैटेलाइट. सैटेलाइट ओके. बड़ा ही मजेदार आज होने वाला है ये सैटेलाइट. सैटेलाइट के बारे में पहले हम आपको थोड़ा सा डेमो दे दें. व्हाट इज सैटेलाइट? कोई भी एस्ट्रोनॉमिकल बॉडी, कोई भी ऑब्जेक्ट which revolve around the planet, जो प्लैनेट के चारों ओर रिवॉल्व करता है उसको सैटेलाइट कहते हैं. ठीक है ना? और सैटेलाइट का थोड़ा सा और डेमो ये है कि इट वाज फर्स्टली सेटअप बाय रशिया. स्पुतनिक फर्स्ट नाम से था, जिसका स्पुतनिक फर्स्ट को फर्स्ट टाइम 4 अक्टूबर 1957 में लॉन्च किया गया था. और उसके बाद हमारा सबसे पहला इंडियन सैटेलाइट था आर्यभट्ट, जिसको 19 अप्रैल 1975 में लॉन्च किया गया था. तो व्हाट इज सैटेलाइट? एक ऐसा ऑब्जेक्ट, एक ऐसा एस्ट्रोनॉमिकल बॉडी, हेवी बॉडी जो कह लीजिए व्हिच रिवॉल्व अराउंड द प्लैनेट, जो प्लैनेट के चारों ओर रिवॉल्व करे, उसी को सैटेलाइट बोलते हैं. तो पहला सैटेलाइट स्पुतनिक फर्स्ट, डेट था आपका 1957. दूसरा सैटेलाइट आर्यभट्ट, दूसरा नहीं तो मेनी टाइम बहुत सारा सैटेलाइट आया. हमारे इंडिया का फर्स्ट सैटेलाइट था आर्यभट्ट था. 19 अप्रैल 1975 में स्टार्ट किया गया था. तो आज का लेक्चर बड़ा ही इंटरेस्टेड होने वाला है, जो हम सैटेलाइट के साथ जुड़े हुए हैं. सैटेलाइट के बारे में आपको पता चल गया. अब बच्चा पार्टी इसमें हम क्या क्या स्टडी करेंगे? स्टडी व्हाट इज सैटेलाइट. ठीक है? हाउ टू बी सैटेलाइट लॉन्च्ड, हम सैटेलाइट को कैसे लॉन्च करेंगे. हाथ से ऐसे इसको फेंक देंगे चला जाएगा क्या? इससे पहले वाला जो लेक्चर था एस्केप वेलोसिटी था, वो भी आपको हो रहा है, बड़ा हेल्पफुल होने वाला है. ठीक है ना? और तीसरी बात, व्हाट इज ऑर्बिटल वेलोसिटी ऑफ सैटेलाइट, व्हाट इज टाइम पीरियड ऑफ सैटेलाइट, व्हाट इज हाइट ऑफ सैटेलाइट, व्हाट इज रिलेशन बिटवीन
एस्केप वेलोसिटी एंड ऑर्बिटल वेलोसिटी ऑफ सैटेलाइट, इन सारी चीज को हम ना अभी स्टडी करेंगे। फिर इसके बाद इससे रिलेटेड बढ़िया बढ़िया न्यूमेरिकल पढ़ेंगे। तो आइए, वेलकम टू सैटेलाइट। वैसा एस्ट्रोनॉमिकल बॉडी या एनी ऑब्जेक्ट, एस्ट्रोनॉमिकल छोड़ दीजिए, कोई भी, which revolve around the planet in fixed path, एक डिफरेंट पाथ पर फिक्स्ड होकर वो अगर वो चारों ओर रिवॉल्व करता है तो ऐसे ऑब्जेक्ट को हम लोग सैटेलाइट कहते हैं। और सैटेलाइट में मेरा सबसे पहला कांसेप्ट है हाउ टू बी प्रोजेक्ट सैटेलाइट। तो सैटेलाइट को प्रोजेक्ट करने के लिए देखिए कुछ चीज होती है, कुछ शर्तें होती है। SLV होता है, एक PSLV होता है, नाम सुनिएगा मिशन चंद्रयान में, एक GSLV होता है, ठीक है। तो इसका फुल फॉर्म क्या होता है देखिएगा, सैटेलाइट लॉन्चिंग व्हीकल, S से सैटेलाइट, L से लॉन्चिंग, V से व्हीकल। वैसा व्हीकल, वैसा मशीन, रॉकेट, जो भी जिससे हम सैटेलाइट को लॉन्च करते हैं उसी को SLV कहा जाता है, सैटेलाइट लॉन्चिंग व्हीकल। PSLV पोलर सैटेलाइट लॉन्चिंग व्हीकल, GSLV जियो साइक्रोनाइज्ड लॉन्चिंग व्हीकल। ये सब व्हीकल है जिससे हम सैटेलाइट को लॉन्च करते हैं। और इसमें हम ये भी पढ़ेंगे व्हाट इज जियो स्टेशनरी सैटेलाइट, व्हाट इज पोलर सैटेलाइट, इन सारे चीज का मुझे इसमें फुल कांसेप्ट देना है। वीडियो का लंबा थोड़ा सा लेक्चर और लंबा होने जा रहा है। तो चलिए हम सैटेलाइट को जान गए, लेकिन सबसे पहले हम सैटेलाइट को लॉन्च कैसे करना है। जैसे ये हमारा एक अर्थ है प्यारे से, ठीक है, ये अर्थ का सेंटर है और यहाँ पे लॉन्ग टावर है। अगर आप लॉन्ग टावर से किसी स्पीड से, थोड़ी सी स्पीड से किसी ऑब्जेक्ट को थ्रो कीजिएगा तो ये आकर कैसे गिरने वाला है, थोड़ा सा कंसीडर कीजिए। ये आकर पृथ्वी के सरफेस पर पैराबोलिक पाथ बनाते हुए ड्रॉप हो जाएगा, फिर आप थोड़ा सा स्पीड बढ़ाएगा, फिर से पैराबोलिक पाथ होगा, लेकिन फिर से ड्यू टू ग्रेविटी के कारण फिर से आकर पृथ्वी के सतह पर गिरेगा, लेकिन इस बार थोड़ा सा आगे गिरेगा बिकॉज आपने इसका स्पीड बढ़ा दिया था, थोड़ा सा और स्पीड बढ़ा दिया, फिर ये आपको यहां गिरा, लेकिन इतना स्पीड बढ़ा दिए कि अब ये इसके सरफेस पर ना गिर करके इसके चारों ओर ये रिवॉल्व करने लगा। तब जाकर के हम बोलेंगे कि ये जो आपका ऑब्जेक्ट था और ये कोई प्लैनेट था, ठीक है ना, ये ऑब्जेक्ट है और ये कोई प्लैनेट है और ये प्लैनेट के चारों ओर अब सर्कुलर पाथ पे घूमने लगा। अब उसका पथ पैराबोलिक ना होकर इलिप्टिकल ना होकर के सर्कुलर हो गया। तब हम बोलेंगे भाई साहब कि दिस इज ए सैटेलाइट। यही आपका सैटेलाइट कंसेप्ट समझ में आ गया। आप उस स्पीड से फेंक दीजिए जिससे के कारण से ये चारों ओर प्लैनेट के रिवॉल्व करने लगे, तो उसको हम लोग सैटेलाइट कहते हैं। लड़का बोला सर क्या होगा इसका स्पीड, क्या इसका 11 पॉइंट, अगर आप इसको और स्पीड से फेंकिएगा, मान लीजिए इसको 11.2 किलोमीटर पर सेकंड की स्पीड से फेंक दिए तो ये तो निकल गया इससे 11.2 किलोमीटर पर सेकंड एस्केप वेलोसिटी से। जैसे इसको लॉन्च करेंगे अर्थ से तब तो ये तो इसकी ग्रेविटेशनल फील्ड से बाहर निकल जाएगा, इनफाइनाइट पे चला जाएगा। मुझे नहीं पता ये रिवॉल्व करेगा कि नहीं, रिवॉल्व तो किया नहीं, तो ये तो सैटेलाइट होगा नहीं। यानी कि हमको किसी ऑब्जेक्ट को सैटेलाइट बनाने के लिए 11.2 किलोमीटर पर सेकंड से कम स्पीड होना चाहिए। अगर 11.2 किलोमीटर पर सेकंड से ज्यादा हो गया तो एस्केप हो गया, निकल गया, अब तो वो रिवॉल्व करने वाला नहीं है। और सैटेलाइट का एक्चुअल डेफिनेशन ये है कि आप प्लैनेट के चारों ओर कम से कम रिवॉल्व कीजिए, किसी पार्टिकुलर पॉइंट पे ही रिवॉल्व कीजिए, लेकिन वो प्लैनेट के अराउंड ना मूव करना चाहिए, ओके ना। तो हमारा अगर स्पीड 11.2 किलोमीटर पर सेकंड हो जाएगा ना, तब ये सैटेलाइट बाबूजी, तब ये ऑब्जेक्ट सैटेलाइट नहीं होगा। तो हमारा जो सैटेलाइट के लिए शर्त होगा, किसी ऑब्जेक्ट को सैटेलाइट बनाने के लिए, हमारे चंदा मामा है वो भी हमारे सैटेलाइट है, वो नेचुरल सैटेलाइट है। अपोलो, आर्यभट्ट, अभी मैंने स्पुतनिक फर्स्ट, ये सब मैन मेड सैटेलाइट है और उनकी स्पीड में 11.2 किलोमीटर से कम होनी चाहिए। बहुत सारे सैटेलाइट की स्पीड एक्चुअली हम क्या करते हैं, बहुत स्पीड से ना मून का चक्कर लगवाते हैं, तो इनिशियली उसका स्पीड हम देते हैं ताकि वो बाहर निकल जाए। इन सारी चीज को हम बाद में डिटेल में आपको बताएंगे। तो सबसे पहले आते हैं सैटेलाइट को कैसे लॉन्च किए वो कंसेप्ट के लिए। अब मुझे ये जानना है कि आखिर ये सैटेलाइट कितना के वेलोसिटी से इसके चारों ओर रोटेट कर रहा है। जिस वेलोसिटी से पाथ पे कोई सैटेलाइट प्लैनेट के चारों ओर मूव अराउंड करता है, गति करता है, उसी को हम लोग ऑर्बिटल वेलोसिटी कहते हैं। तो सबसे पहले हम निकाल लें एक्सप्रेशन फॉर ऑर्बिटल वेलोसिटी। ये भी बड़ा प्यारा टॉपिक है। वीडियो का लेक्चर ऑलरेडी बहुत लंबा होने वाला है। ऑर्बिटल वेलोसिटी ऑफ सैटेलाइट, ऑर्बिटल
वेलोसिटी ऑफ सैटेलाइट। ओके, इसको VO से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। जैसे ये रहा कोई आपका एक प्लैनेट, डन। ये फोटो हम बहुत चीज में यूज करने वाले हैं। ये प्लैनेट का सरफेस है, ये प्लैनेट का सेंटर है और ये इसका रेडियस हो गया r, ठीक है ना। और कोई ऑब्जेक्ट h हाइट पे, ठीक है ना, यहां पे h हाइट पे सैटेलाइट है जो VO वेलोसिटी से क्या कर रहा है, मूव कर रहा है। कितने हाइट पे, h हाइट पे, डन। तो जिस वेलोसिटी से ये किसी प्लैनेट के चारों ओर रोटेट करेगा, आप नोट डाउन करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। जिस वेलोसिटी से ये प्लैनेट के चारों ओर रोटेट करेगा उसी वेलोसिटी को ऑर्बिटल वेलोसिटी कहते हैं। मुझे निकालना है एक्सप्रेशन फॉर ऑर्बिटल वेलोसिटी। हम इसके एक्सप्रेशन फॉर बात कर रहे हैं, एक्सप्रेशन फॉर ऑर्बिटल वेलोसिटी। देखिए, अगर ये हमारा जो कोई प्लैनेट है उसका मास m है, ये जो सैटेलाइट आप दिख रहा है आपको यहाँ पे, इसका मास स्मॉल मास है। लॉ ऑफ ग्रेविटेशन से ग्रेविटेशनल फोर्स लगेगा और सर्कुलर पाथ पे मूव कर रहा है, इसलिए सेंट्रीपिटल फोर्स भी लगेगा। फ्रॉम ग्रेविटेशनल फोर्स, फ्रॉम ग्रेविटेशनल फोर्स F इक्वल टू G m1 कैपिटल M, m2 स्मॉल m, बीच का डिस्टेंस आपका r प्लस h का होल स्क्वायर, ओके ना। और सर्कुलर पाथ पे मोशन करने के कारण इसके सेंट्रीपिटल फोर्स एक्ट करेगा। फ्रॉम सेंट्रीपिटल फोर्स, ये इसलिए मूव कर रहा है कि दोनों फोर्स बैलेंस है, ठीक है। दोनों को इक्वेट करेंगे, F इक्वल टू हो जाएगा आपका m VU नॉट स्क्वायर, स्मॉल m इसलिए बिकॉज़ हम सैटेलाइट में सर्कुलर पाथ में मूव कर रहे हैं और इसका मास स्मॉल m, mv स्क्वायर बाय r। इक्वेशन तो फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड से हम लिख सकते हैं m v नॉट स्क्वायर r प्लस h, ओके ना, इक्वल टू g m r प्लस h का होल स्क्वायर। r प्लस h से r प्लस h कैंसिल, स्मॉल m से स्मॉल m कैंसिल, निकल दो है vu इक्वल टू रूट अंडर gm बाय r प्लस h। अब इसको और भी ब्रेक करना चाहते हैं तो मेरे पास है, आपको कितनी बार यूज कर चुके हैं प्रीवियस लेक्चर में। पहले से हम जानते हैं g इक्वल टू gm बाय r स्क्वायर, इसलिए gm इक्वल टू gr स्क्वायर, ओके ना। अब इस gm के मान को यहां पे पुट कर देंगे हम, vu इक्वल टू हो गया आपका gr स्क्वायर r plus h, रूट में ये चला गया। दिस इज आवर आंसर, दिस इज द ऑर्बिटल वेलोसिटी ऑफ सैटेलाइट। लेकिन मुझे यहां पे इच्छा हो रही है कि अगर ये सैटेलाइट अर्थ के काफी क्लोज हो, अगर ये सैटेलाइट अर्थ के काफी क्लोज हो, इफ ऐसा होता, एक सैटेलाइट इज वेरी क्लोज टू द अर्थ सरफेस, अगर ऐसा हुआ ना बाबू तो आपका h लगभग तो 0 हो जाएगा। इसका मान लगभग कितना हो जाएगा, 0। इसीलिए देयरफॉर vu इक्वल टू रूट अंडर gr स्क्वायर बाय r प्लस h तो 0 हो गया, r से r कैंसिल, vu इक्वल टू रूट अंडर gr। अब इसका वैल्यू पुट कर दीजिए, vu इक्वल टू g, अर्थ के लिए निकालना है 9.8 into 6.4 into 10 to the power 6, g एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, r रेडियस ऑफ अर्थ। जब आप इसको सॉल्व कीजिएगा तो आपका 7.92 किलोमीटर पर सेकंड के पास अप्रॉक्स आने वाला है। ये तब होगा जब हमारा सैटेलाइट अर्थ के काफी क्लोज हो, h का मान एकदम नेग्लिजिबल हो, अप्रॉक्स 0 के बराबर। फिर से ये हमारा अर्थ और ये अर्थ का रेडियस, अर्थ का मास m, एक स्मॉल m का ऑब्जेक्ट h हाइट पे इस अर्थ के चारों ओर रोटेट कर रहा है, तो ग्रेविटेशन, लॉ ऑफ ग्रेविटेशन से F इक्वल टू gm by r प्लस h का होल स्क्वायर और सेंट्रीपिटल फोर्स से mv स्क्वायर बाय r, दोनों को इक्वेट किए, v इक्वल टू ये आ गया, g इक्वल टू आ गया आपका gm by r स्क्वायर, g इक्वल टू gm by r स्क्वायर, यहां से gm का मान उठा के पुट कर दिया और ये तब लगेगा जब हमारा सैटेलाइट अर्थ के काफी क्लोज होगा। अब इसको नोट करना चाहते हैं तो नोट कीजिए। फिर हम अब आपके लिए क्या लेके आएंगे, टाइम पीरियड ऑफ सैटेलाइट। मुंह कैसे लग रहा है, इधर से थोड़ा सा कॉल सही कर दो, आइए ना।
देखिए ना सर, पहले चला चला के देखिए ना, चल रहा है कि नहीं चल रहा। अच्छा पहले ठोकी ना, पहले ठोकी कैसे ब्लू वाला तो चल रहा है। ठीक है चलेगा, ठीक है सर, पहले ले लिया। बहुत सा पारा भी लाइट है। Ready? Hello everyone, once again welcome to my YouTube channel Rehani Physics by Rehani sir, one of the easiest और finest way to feel and learn the concept of physics। हम लोग अभी ना ग्रेविटेशन के साथ कनेक्ट थे और ग्रेविटेशन में एक्चुअली 7 लेक्चर तक कंप्लीट भी कर चुके थे, सॉरी 8 लेक्चर तक। आज हमारा ये 9वां लेक्चर होगा जो हम नहीं बता रहे। लेक्चर का नाम आप ऑटोमेटिक डिसाइड कर लीजिएगा, फिर आपको पता चलेगा कि कैसे क्या है। तो थोड़ा सा प्रीवियस लेक्चर के बारे में डिस्कस कर दें। प्रीवियस लेक्चर में हम लोग थे किसके साथ? केप्लर्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, ग्रेविटेशनल फील्ड, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल, ग्रेविटेशनल फील्ड ड्यू टू हॉलो स्फीयर एंड सॉलिड स्फीयर। फिर से उसके बाद थे एस्केप वेलोसिटी, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी, और आज डॉट डॉट डॉट। मतलब ये गेस आपको करना है, ठीक है। अगर हम आपसे ये पूछें कि आप एक बात बताइए कि आप अभी हमको किस व्यू से देख रहे हैं? अरे वो प्यार वाला व्यू, नफरत वाला व्यू, वो वाला व्यू नहीं। आप मीडियम क्या है देखने का? यूट्यूब पे आप मुझे कैसे देख रहे हैं? ये पक्का किसी सर्वर से कनेक्ट होगा, किसी टेलीकॉम कंपनी के सर्वर से कनेक्ट होगा, तब तो आप मुझे देख रहे हैं ना। चाहे वो जियो हो, एयरटेल हो, व्हाटएवर जो भी हो, आई डोंट नो। लेकिन आप जैसे ही इसको क्लिक किए तो ये नेट अपना डाटा ऑन किए, ये गया आपका टेलीकॉम कंपनी के पास, किसी बड़े सा जो टावर लगा रहता है, और टावर पे देखिएगा बड़ा सा डिश एंटीना टाइप का लगा रहता है, और देखिएगा टावर पे एक बड़ा सा डिश एंटीना टाइप का लगा होता है, जो आपके डाटा से वो डायरेक्ट ना किससे कनेक्ट होता है? सैटेलाइट से। तो यही हमारा टॉपिक है, सैटेलाइट। सैटेलाइट ओके, बड़ा ही मजेदार आज होने वाला है ये सैटेलाइट। सैटेलाइट के बारे में पहले हम आपको थोड़ा सा डेमो दे दें। व्हाट इज सैटेलाइट? कोई भी एस्ट्रोनॉमिकल बॉडी, कोई भी ऑब्जेक्ट विच रिवॉल्व अराउंड द प्लैनेट, जो प्लैनेट के चारों ओर रिवॉल्व करता है, उसको सैटेलाइट कहते हैं, ठीक है ना। और सैटेलाइट का थोड़ा सा और डेमो ये है कि इट वाज फर्स्टली सेटअप बाय रसिया। स्पुतनिक फर्स्ट नाम से था, जिसका स्पुतनिक फर्स्ट को फर्स्ट टाइम 4 अक्टूबर 1957 में लॉन्च किया गया था। और उसके बाद हमारा सबसे पहला इंडियन सैटेलाइट था आर्यभट्ट, जिसको 19 अप्रैल 1975 में लॉन्च किया गया था। तो व्हाट इज सैटेलाइट? एक ऐसा ऑब्जेक्ट, एक ऐसा एस्ट्रोनॉमिकल बॉडी, हेवी बॉडी, जो का लीजिए which revolve around the planet, जो प्लैनेट के चारों ओर रिवॉल्व करे, उसी को सैटेलाइट बोलते हैं। तो पहला सैटेलाइट स्पुतनिक फर्स्ट, डेट था आपका 1957। दूसरा सैटेलाइट आर्यभट्ट, हमारे दूसरा नहीं, तो मेनी टाइम बहुत सारा सैटेलाइट आया। हमारे इंडिया का फर्स्ट सैटेलाइट था आर्यभट्ट था, 19 अप्रैल 1975 में स्टार्ट किया गया था। तो आज का लेक्चर बड़ा ही इंटरेस्टेड होने वाला है, जो हम सैटेलाइट के साथ जुड़े हुए हैं। सैटेलाइट के बारे में आपको पता चल गया। अब बच्चा पार्टी इसमें हम क्या क्या स्टडी करेंगे? स्टडी व्हाट इज सैटेलाइट, ठीक है। हाउ टू बी सैटेलाइट लॉन्च्ड, हम सैटेलाइट को कैसे लॉन्च करेंगे? हाथ से ऐसे इसको फेंक देंगे चला जाएगा क्या? इससे पहले वाला जो लेक्चर था एस्केप वेलोसिटी था, वो भी आपको हो रहा है, बड़ा हेल्पफुल होने वाला है, ठीक है ना। और तीसरी बात, व्हाट इज ऑर्बिटल वेलोसिटी ऑफ सैटेलाइट, व्हाट इज टाइम पीरियड ऑफ सैटेलाइट, व्हाट इज हाइट ऑफ सैटेलाइट, व्हाट इज रिलेशन बिटवीन एस्केप वेलोसिटी एंड ऑर्बिटल वेलोसिटी ऑफ सैटेलाइट। इन सारी चीज को हम ना अभी स्टडी करेंगे। फिर इसके बाद इससे रिलेटेड बढ़िया न्यूमेरिकल पढ़ेंगे। तो आइए, वेलकम टू सैटेलाइट। वैसा एस्ट्रोनॉमिकल बॉडी या एनी ऑब्जेक्ट, एस्ट्रोनॉमिकल छोड़ दीजिए, कोई भी, which revolve around the planet in fixed path, एक डिफरेंट पाथ पे फिक्स्ड होकर वो अगर वो चारों रिवॉल्व करता है, तो ऐसे ऑब्जेक्ट को हम लोग सैटेलाइट कहते हैं। और सैटेलाइट में मेरा सबसे पहला कांसेप्ट है हाउ टू बी प्रोजेक्ट सैटेलाइट। तो सैटेलाइट को प्रोजेक्ट करने के लिए देखिए कुछ चीज होती है, कुछ शर्तें होती है। SLV होता है, एक PSLV होता है, नाम सुनिएगा मिशन चंद्रयान में। एक GSLV होता है, ठीक है। तो इसका फुल फॉर्म क्या होता है? देखिएगा, सैटेलाइट लॉन्चिंग व्हीकल।
एस से सैटेलाइट, एल से लॉन्चिंग, वी से व्हीकल। वैसा व्हीकल, वैसा मशीन, रॉकेट, जो भी जिससे हम सैटेलाइट को लॉन्च करते हैं उसी को एसएलवी कहा जाता है, सैटेलाइट लॉन्चिंग व्हीकल। पीएसएलवी, पोलर सैटेलाइट लॉन्चिंग व्हीकल। जीएसएलवी, जियो साइक्रोनाइज्ड लॉन्चिंग व्हीकल। ये सब व्हीकल है जिससे हम सैटेलाइट को लॉन्च करते हैं। और इसमें हम ये भी पढ़ेंगे व्हाट इज जियो स्टेशनरी सैटेलाइट, व्हाट इज पोलर सैटेलाइट। इन सारी चीज का मुझे इसमें फुल कंसेप्ट देना है। वीडियो का लंबा, थोड़ा सा लेक्चर और लंबा होने जा रहा है। तो चलिए हम सैटेलाइट को जान गए, लेकिन सबसे पहले हम सैटेलाइट को लॉन्च कैसे करना है। जैसे ये हमारा एक अर्थ है प्यारे से, ठीक है, ये अर्थ का सेंटर है और यहां पे लॉन्ग टावर है। अगर आप लॉन्ग टावर से किसी स्पीड से, थोड़ी सी स्पीड से किसी ऑब्जेक्ट को थ्रो कीजिएगा तो ये आकर कैसे गिरने वाला है, थोड़ा सा कंसीडर कीजिए। ये आकर पृथ्वी के सरफेस पर पैराबोलिक पाथ बनाते हुए ड्रॉप हो जाएगा। फिर आप थोड़ा सा स्पीड बढ़ाएगा, फिर से पैराबोलिक पाथ होगा, लेकिन फिर से ड्यू टू ग्रेविटी के कारण फिर से आकर पृथ्वी के सतह पर गिरेगा। लेकिन इस बार थोड़ा सा आगे गिरेगा बिकॉज आपने इसका स्पीड बढ़ा दिया था, थोड़ा सा और स्पीड बढ़ा दिया, फिर ये आपको यहां गिरा। लेकिन इतना स्पीड बढ़ा दिए कि अब ये इसके सरफेस पर ना गिर करके इसके चारों ओर ये रिवॉल्व करने लगा। तब जाकर के हम बोलेंगे कि ये जो आपका ऑब्जेक्ट था और ये कोई प्लैनेट था, ठीक है ना, ये ऑब्जेक्ट है और ये कोई प्लैनेट है और ये प्लैनेट के चारों ओर अब सर्कुलर पाथ पे घूमने लगा। अब उसका पथ पैराबोलिक ना होकर, इलिप्टिकल ना होकर के सर्कुलर हो गया। तब हम बोलेंगे भाई साहब कि दिस इज ए सैटेलाइट। यही आपका सैटेलाइट। कंसेप्ट समझ में आ गया? आप उस स्पीड से फेंक दीजिए जिससे के कारण से ये चारों प्लैनेट के रिवॉल्व करने लगे, तो उसको हम लोग सैटेलाइट कहते हैं। लड़का बोला सर क्या होगा इसका स्पीड, क्या इसका 11 पॉइंट, अगर आप इसको और स्पीड से फेंकिएगा, मान लीजिए इसको 11.2 किलोमीटर पर सेकंड की स्पीड से फेंक दिए, तो ये तो निकल गया इससे 11.2 किलोमीटर पर सेकंड एस्केप वेलोसिटी से। जैसे इसको लॉन्च करेंगे अर्थ से, तब तो ये तो इसकी ग्रेविटेशनल फील्ड से बाहर निकल जाएगा, इनफाइनाइट में चला जाएगा। मुझे नहीं पता ये रिवॉल्व करेगा कि नहीं, रिवॉल्व तो किया नहीं, तो ये तो सैटेलाइट होगा नहीं। यानी कि हमको किसी ऑब्जेक्ट को सैटेलाइट बनाने के लिए 11.2 किलोमीटर पर सेकंड से कम स्पीड होना चाहिए। अगर 11.2 किलोमीटर पर सेकंड से ज्यादा हो गया तो एस्केप हो गया, निकल गया, अब तो वो रिवॉल्व करने वाला नहीं है। और सैटेलाइट का एग्जैक्ट डेफिनेशन ये है कि आप प्लैनेट के चारों ओर कम से कम रिवॉल्व कीजिए, किसी पार्टिकुलर पॉइंट पे ही रिवॉल्व कीजिए, लेकिन वो प्लैनेट के अराउंड ना मूव करना चाहिए। ओके ना? तो हमारा अगर स्पीड 11.2 किलोमीटर पर सेकंड हो जाएगा ना, तब ये सैटेलाइट बाबूजी, तब ये ऑब्जेक्ट सैटेलाइट नहीं होगा। तो हमारा जो सैटेलाइट के लिए शर्त होगा, किसी ऑब्जेक्ट को सैटेलाइट बनाने के लिए, हमारे चंदा मामा है वो भी हमारे सैटेलाइट है, वो नेचुरल सैटेलाइट है। अपोलो, आर्यभट्ट, अभी मैंने स्पुतनिक फर्स्ट, ये सब मैन मेड सैटेलाइट है और उनकी स्पीड ना 11.2 किलोमीटर से कम होनी चाहिए। बहुत सारे सैटेलाइट की स्पीड, एक्चुअली हम क्या करते हैं, बहुत स्पीड से ना मून का चक्कर लगवाते हैं, तो इनिशियली उसका स्पीड हम देते हैं ताकि वो बाहर निकल जाए। इन सारी चीज को हम बाद में डिटेल में आपको बताएंगे। तो सबसे पहले आते हैं सैटेलाइट को कैसे लॉन्च किए वो कंसेप्ट के लिए। अब मुझे ये जानना है कि आखिर ये सैटेलाइट कितना के वेलोसिटी से इसके चारों ओर रोटेट कर रहा है। जिस वेलोसिटी से डिफरेंट पाथ पे कोई सैटेलाइट प्लैनेट के चारों ओर मूव अराउंड करता है, गति करता है, उसी को हम लोग ऑर्बिटल वेलोसिटी कहते हैं। तो सबसे पहले हम निकाल लें एक्सप्रेशन फॉर ऑर्बिटल वेलोसिटी। ये भी बड़ा प्यारा टॉपिक है। वीडियो का लेक्चर ऑलरेडी बहुत लंबा होने वाला है। ऑर्बिटल वेलोसिटी ऑफ सैटेलाइट, ऑर्बिटल वेलोसिटी ऑफ सैटेलाइट। ओके, इसको VO से रिप्रेजेंट करते हैं। जैसे ये रहा कोई आपका एक प्लैनेट, डन। ये फोटो हम बहुत चीज में यूज करने वाले हैं। ये प्लैनेट का सरफेस है, ये प्लैनेट का सेंटर है और ये इसका रेडियस हो गया R, ठीक है ना। और कोई ऑब्जेक्ट h हाइट पे, ठीक है ना, यहां पे h हाइट पे सैटेलाइट है जो VO वेलोसिटी से क्या कर रहा है, मूव कर रहा है। कितने हाइट पे, h हाइट पे, डन। तो जिस वेलोसिटी से ये किसी प्लैनेट के चारों ओर रोटेट करेगा, आप नोट डाउन करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। जिस वेलोसिटी से ये प्लैनेट के चारों ओर रोटेट करेगा, इसी वेलोसिटी को ऑर्बिटल वेलोसिटी कहते हैं। मुझे निकालना है एक्सप्रेशन फॉर ऑर्बिटल वेलोसिटी।
हम इसके एक्सप्रेशन फॉर बात कर रहे हैं, एक्सप्रेशन फॉर और वाइटल वेलोसिटी। देखिए अगर ये हमारा जो कोई प्लेनेट है उसका मास m है, ये जो सैटेलाइट आप दिख रहा है आपको यहाँ पे, इसका मास स्मॉल मास है, लॉ ऑफ ग्रेविटेशन से ग्रेविटेशनल फोर्स लगेगा और सर्कुलर पाथ पे मूव कर रहा है, इसलिए सेंट्रीपिटल फोर्स भी लगेगा। फ्रॉम ग्रेविटेशनल फोर्स, फ्रॉम ग्रेविटेशनल फोर्स F is equal to G m1 कैपिटल M, m2 स्मॉल m, बीच का डिस्टेंस आपका r प्लस h का होल स्क्वायर, r प्लस h का होल स्क्वायर, ओके ना। और सर्कुलर पाथ पे मोशन करने के कारण इसके सेंट्रीपिटल फोर्स एक्ट करेगा। फ्रॉम सेंट्रीपिटल फोर्स, ये इसलिए मूव कर रहा है कि दोनों फोर्स बैलेंस है, ठीक है। दोनों को इक्वेट करेंगे, F is equal to हो जाएगा आपका m v नॉट स्क्वायर, स्मॉल m इसलिए बिकॉज़ हम सैटेलाइट का सर्कुलर पाथ में मूव कर रहे हैं और इसका मास स्मॉल m, mv स्क्वायर बाय r। इक्वेशन तो फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड से हम लिख सकते हैं m v नॉट स्क्वायर r प्लस h, ओके ना, इक्वल टू g m m r प्लस h का होल स्क्वायर, r प्लस h से r प्लस h कैंसिल, स्मॉल m से स्मॉल m कैंसिल, निकल दो है vo इक्वल टू रूट अंडर gm बाय r प्लस h। अब इसको और भी ब्रेक करना चाहते हैं तो मेरे पास है, आपको कितनी बार यूज कर चुके हैं प्रीवियस लेक्चर में, पहले से हम जानते हैं g इक्वल टू gm बाय r स्क्वायर, इसलिए gm इक्वल टू gr स्क्वायर, ओके ना। अब इस gm के मान को यहां पे पुट कर देंगे हम, vo इक्वल टू हो गया आपका gr स्क्वायर r plus h, रूट में ये चला गया। This is our answer. This is the orbital velocity of satellite. लेकिन मुझे यहाँ पे इच्छा हो रही है कि अगर ये सैटेलाइट अर्थ के काफी क्लोज हो, अगर ये सैटेलाइट अर्थ के काफी क्लोज हो, इफ ऐसा होता, एक सैटेलाइट इज वेरी क्लोज to the earth surface, अगर ऐसा हुआ ना बाबू तो आपका h लगभग तो जीरो हो जाएगा, इसका मान लगभग कितना हो जाएगा, जीरो। इसीलिए therefore v is equal to root under gr स्क्वायर बाय r प्लस h तो जीरो हो गया, r से r कैंसिल, v is equal to root under gr। अब इसका वैल्यू पुट कर दीजिए, v is equal to g, अर्थ के लिए निकालना है 9.8 into 6.4 into 10 to the power 6, g एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, r रेडियस ऑफ अर्थ। जब आप इसको सॉल्व कीजिएगा तो आपका 7.92 किलोमीटर पर सेकंड के पास अप्रॉक्स आने वाला है। ये तब होगा जब हमारा सैटेलाइट अर्थ के काफी क्लोज हो, h का मान एकदम नेग्लिजिबल हो, अप्रॉक्स 0 के बराबर। फिर से ये हमारा अर्थ और ये अर्थ का रेडियस, अर्थ का मास m, एक स्मॉल m का ऑब्जेक्ट h हाइट पे इस अर्थ के चारों ओर रोटेट कर रहा है, तो ग्रेविटेशन, लॉ ऑफ ग्रेविटेशन से F इक्वल टू gm by r प्लस h का होल स्क्वायर और सेंट्रीपिटल फोर्स से mv स्क्वायर बाय r, दोनों को इक्वेट किए, v इक्वल टू ये आ गया, g इक्वल टू आ गया आपका gm by r स्क्वायर, g इक्वल टू gm by r स्क्वायर, यहां से gm का मान उठा के पुट कर दिया और ये तब लगेगा जब हमारा सैटेलाइट अर्थ के काफी क्लोज होगा। अब इसको नोट करना चाहते हैं तो नोट कीजिए, फिर हम अब आपके लिए क्या लेके आएंगे, टाइम पीरियड ऑफ सैटेलाइट, नोट डाउन। हेलो बच्चा पार्टी, तो वाइटल वेलोसिटी तो हो गया, बच्चा पार्टी तो हम भी हैं, बच्चा पार्टी हैं हम दोनों लोग, ठीक है, कोई नहीं, सब लोग बच्चे पार्टी। तो और वाइटल वेलोसिटी के बाद अब हम, मेरी बारी किस चीज की है, किस चीज की है सर, कितना जल्दी हो रहा है, धीरे धीरे बोलिए ना। अब हम लोग की बारी किस चीज की, हम लोग की प्यारी सी, प्यारी सी, प्यारा सा नहीं, प्यारा, ठीक है, प्यारा सा ना। अब होगा क्या, अब तो सर वो होने वाला है, अरे कुछ नहीं होने वाला है, नेक्स्ट टॉपिक होगा। अब होने वाला है टाइम पीरियड ऑफ सैटेलाइट, टाइम, ओके, पहले टाइम ही निकालते हैं, टाइम पीरियड ऑफ सैटेलाइट। ये यार देखिए, ये सब चीज में दम नहीं, हमको तो बस न्यूमेरिकल बनाना है। हम लोग जानते हैं पहले से कि
टाइम इक्वल टू डिस्टेंस बाय स्पीड। डिस्टेंस तो इसका सर्कमफ्रेंस होगा ना, स्पीड और वाइटल वेलोसिटी होगा। बन तो गया t इक्वल टू 2 पाई r प्लस h और वाइटल वेलोसिटी आपका अभी जस्ट निकाले थे रूट अंडर g r स्क्वायर बाई r प्लस h। मुझे इच्छा है, मुझे ये हक है, मेरा ये मन है कि हम इस रूट को हटा दें और पावर में 1/2 लगा दें। अब आप मैथमेटिकली आप अलग अलग कर सकते हैं, जी आर स्क्वायर का पावर 1/2 है और आर प्लस एच का भी पावर 1/2 है, ये ऊपर चला जाएगा। तो और मुझे हक है क्या चीज करने का, तो जी आर स्क्वायर का पावर 1/2 और इसको ऊपर ले जाने का, आर प्लस एच का पावर 1/2 पावर ऐड करेंगे और हो गया t इक्वल टू 2 पाई r प्लस h का पावर 3/2, इसका होल पावर 1/2, तो c का पावर हो गया 1/2 और r का कैंसिल। अच्छा से सजा के लिख दीजिए, अच्छा से सजा के इसको एकदम बना दीजिए शॉर्ट टाइम 2 पाई बाई r। ये हो गया आपका मेरा हक है r प्लस h का पावर 3 का पावर 1/2 का पावर z का पावर 1/2, इसका पावर 1/2, इसका पावर 1/2, तो हो गया t इक्वल टू 2 पाई बाई r, ठीक है ना, r प्लस h का होल क्यूब बाई z का होल पावर। दिस इज द एक्सप्रेशन ऑफ टाइम पीरियड ऑफ सैटेलाइट। आप सैटेलाइट का देखिए, इसमें मोस्ट ऑफ चीज तो कांस्टेंट ही है। अगर आप देखते इसके अर्थ पे तो 2 पाई कांस्टेंट, r कांस्टेंट। मुझे अगर h पता चल जाएगा कि हमारा सैटेलाइट कितने के हाइट पे है, तो उसका हम टाइम पीरियड ना इजीली वे में निकाल सकते हैं कैलकुलेशन करके, ठीक है। और कैलकुलेशन ज्यादा टफ होने वाला भी नहीं है, आप लोगों को ऑलरेडी पहले से कैलकुलेशन बताया गया है। हटा दे, हाइट ऑफ सैटेलाइट लिख लीजिए, हाइट ऑफ सैटेलाइट, ठीक है, वो भी बड़ा इजी नंबर है, उसी फॉर्मूला से हम हाइट ऑफ सैटेलाइट निकालेंगे, ठीक है। बच्चों के बिना मुश्किल है, देखते हैं। चलिए अभी तो लिखे थे विनोद है, टी इक्वल टू 2 पाई बाई r, देखिएगा मुझसे ना गलत हो जाए, r प्लस h का होल क्यूब बाई z का पावर 1/2। शायद मेरी शादी का ख्याल अब नहीं आने वाला। और स्क्वायरिंग बोथ साइड कर दें, स्क्वायरिंग बोथ साइड, प्यारे प्यारे हमने क्या बनाना है, इसलिए इसको जल्दी जल्दी, इसमें यार कुछ है ही नहीं, कैलकुलेशन सिखाने बैठे हैं क्या। t स्क्वायर इक्वल टू 4 पाई स्क्वायर बाई r स्क्वायर, वो तो कैंसिल हो जाएगा आपका, r प्लस h का होल क्यूब बाई c, ठीक है। जैसे ही होल स्क्वायर करेंगे अब लिख सकते हैं, और t स्क्वायर r स्क्वायर z 4 पाई स्क्वायर r प्लस h का होल क्यूब, ओके ना। और हम लिख सकते हैं यहाँ पे r प्लस h का होल क्यूब इक्वल टू t स्क्वायर r स्क्वायर z बाई 4 पाई स्क्वायर, 1/3 से क्यूब से दोनों मल्टीप्लाई कर दीजिए, करने वाले हैं नहीं, r प्लस h ये पावर 1/3 का होल पावर 1/3 कैंसिल, t स्क्वायर r स्क्वायर z 4 पाई स्क्वायर का पावर हो गया आपका 1/3, ठीक है। और हमारा हाइट का एक्सप्रेशन आ गया, h को उधर ले जाएंगे, सॉरी यार, तो जाएगा t स्क्वायर r स्क्वायर z 4 पाई स्क्वायर का पावर 1/3 माइनस क्या, दिस इज द एक्सप्रेशन ऑफ height of satellite, this is the expression of height of satellite। अब एक और रिलेशन है हमारा, क्या क्या हो गया, व्हाट इज सैटेलाइट, हाउ टू बी सैटेलाइट लॉन्च, PSLV SLV ये सब बता दिया उसका फुल फॉर्म, और वाइटल वेलोसिटी ऑफ सैटेलाइट, टाइम पीरियड ऑफ सैटेलाइट, हाइट ऑफ सैटेलाइट। एक चीज मेरे मन में और आ रहा है, क्यों नहीं आपको बता दिया जाए, रिलेशन बिटवीन और वाइटल वेलोसिटी एंड एस्केप वेलोसिटी, रिलेशन बिटवीन, रिलेशन होना चाहिए
ये बहुत जरूरी है। और वाइटल वेलोसिटी एंड एस्केप वेलोसिटी आप नोट कर रहे हैं, टॉपिक्स बाय टॉपिक्स इसलिए लिख रहे हैं, पॉज करके लिखना है एक बार पहले पूरा देखने के बाद। एस्केप वेलोसिटी, ठीक है। तो देखिए हमारा हो गया we know that, याद कीजिए फ्रॉम एस्केप वेलोसिटी से v इक्वल टू रूट अंडर 2gr। बताइए और वाइटल वेलोसिटी, और वाइटल वेलोसिटी ये उस समय का हम कंडीशन ले रहे हैं व्हेन सैटेलाइट इज वेरी क्लोज टू द सरफेस, इज वेरी क्लोज टू द सरफेस। अभी आप इसका एक्सप्रेशन देख लीजिएगा, होगा आपका अभी जस्ट निकाले थे 7.92 करके, और उसका एक्सप्रेशन था VO इक्वल टू रूट अंडर GR। गो एंड चेक आउट। अगर ये इक्वेशन फर्स्ट और ये इक्वेशन सेकंड, अगर एक में दो को डिवाइड कर दिया जाए तो VP बाय VO इक्वल टू रूट अंडर 2GR बाय रूट अंडर GR। ये GR से GR कैंसिल हो जाएगा, हमारा जो रिलेशन हो गया V इक्वल टू V बाय VO इक्वल टू रूट 2, तो V इक्वल टू रूट 2 इनटू V। देखिए इसके वेलोसिटी आता है, ये बड़ा ही प्यारा सा रिलेशन है। अगर आप हमारा अर्थ के काफी क्लोज है हमारा सैटेलाइट, तो अर्थ के काफी क्लोज है तो इसका वैल्यू मुझे पता है, और वाइटल वेलोसिटी तो रूट 2 इनटू VO का वैल्यू पुट कर देंगे, हमारा आ जाएगा। आप इसको नोट कीजिए। फिर नेक्स्ट देन बच्चा पार्टी, अब हम लोग की बारी है टोटल एनर्जी ऑफ सैटेलाइट। हम पूरे सैटेलाइट के फुल ऑपरेशन में लगे हुए हैं बाबू। फुल ऑपरेशन मतलब पूरा एकदम चीर फाड़, सुनते हैं ऑपरेशन कर रहे हैं, अगर किसी चीज का ऑपरेशन करना है तो चीर फाड़ तो करना पड़ेगा। अब मुझे इस सैटेलाइट का टोटल एनर्जी निकालना है, टोटल एनर्जी ऑफ सैटेलाइट। आपको बहुत अच्छे से पता है, अगर आपको टोटल एनर्जी चाहिए देन काइनेटिक एनर्जी एंड पोटेंशियल एनर्जी को ऐड कर देंगे, आ जाएगा। तो यहाँ पे अगर कोई ऑब्जेक्ट है इसमें तो पोटेंशियल एनर्जी ऑलरेडी पहले से पढ़े हैं, आप देख सकते हैं। टॉपिक्स का नाम है ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी, लेक्चर नंबर 6 या 7 होगा, आपको देखना है माइनस GMM बाय R प्लस H, इसका रेडियस R प्लस H। मुझे काइनेटिक एनर्जी सैटेलाइट की नहीं पता है, तो इससे दो बेनिफिट होने वाला है, एक तो सैटेलाइट का काइनेटिक एनर्जी भी निकल जाएगा और दूसरा टोटल एनर्जी। तो देखिए अभी जस्ट हमने किया था फ्रॉम सेंट्रीपिटल फोर्स, इसका सेंट्रीपिटल फोर्स हो गया फर्स्ट इक्वेशन कर दिए, ठीक है। F इक्वल टू mv0 स्क्वायर बाय R प्लस H, ओके ना। और फ्रॉम ग्रेविटेशनल फोर्स, जल्दी है क्या, फ्रॉम लिख जल्दी बोल धीरे धीरे। F इक्वल टू GMM R प्लस H का होल स्क्वायर, इसको कर लिया थर्ड, इसको कर लिया सेकंड, थर्ड और सेकंड को इक्वेट कर लिया, हो गया फ्रॉम सेकंड एंड थर्ड से mv0 स्क्वायर बाय R प्लस H इक्वल टू GMM बाय R प्लस H का होल स्क्वायर। मुझे इनसे नहीं कैंसिल करना बिकॉज काइनेटिक एनर्जी चाहिए। 1/2 से यहाँ भी मल्टीप्लाई कर दिया, 1/2 से यहाँ भी मल्टीप्लाई कर दिया, बच गया हमारा 1/2 mv0 स्क्वायर इक्वल टू GMM बाय 2 इनटू R प्लस H, और 1/2 mv स्क्वायर इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी ऑफ सैटेलाइट हो गया GMM बाय 2 इनटू R प्लस H। दिस इज द एक्सप्रेशन ऑफ काइनेटिक एनर्जी ऑफ सैटेलाइट, दिस इज द एक्सप्रेशन ऑफ काइनेटिक एनर्जी ऑफ सैटेलाइट, नॉट इन टोटल एनर्जी ऑफ सैटेलाइट। मुझे चाहिए टोटल एनर्जी ऑफ सैटेलाइट। अब कहां आया, इधर पोटेंशियल है उधर काइनेटिक है, दोनों को ऐड कर देंगे हमारा टोटल एनर्जी ऑफ सैटेलाइट आ जाएगा, ठीक है ना। तो दोनों को ऐड करते हैं। चेहरा हंसमुख है इसीलिए हंसते रहते हैं। एक लड़का कमेंट करके ये लिख रहा है सर आप पढ़ाते वक्त हंसते क्यों रहते हैं, तो मतलब स्माइल फेस के भाई साहब बहुत फायदा है। अगर हम सामने वाला आदमी एकदम
हाँ लिखिए ना, काइनेटिक एनर्जी ऑफ सैटेलाइट। चेहरा पे 12 बजाने से कुछ नहीं होने वाला भाई, एकदम स्माइली फेस हो, ठीक है यार। स्मार्ट तो बिल्कुल नहीं है आदमी। देखिए स्मार्टनेस फेस से नहीं आता, उसके एकदम एक्सप्रेशन से आता है, एकदम एक्सप्रेशन में फवारा होना चाहिए। तो आपको अट्रैक्ट कर पाए, आपको कितना देर तक अपनी बातों से रोक सकते हैं। सिर्फ काइनेटिक एनर्जी, टोटल एनर्जी करते रहे कोई नहीं देखने वाला, भागो एक पढ़ाई वाला स्पीच मार दूंगा, ठीक है। इसीलिए टोटल एनर्जी ऑफ सैटेलाइट इज इक्वल टू, थोड़ा सा मुझे लग रहा है इधर आप लोगों को दिख नहीं रहा, पोटेंशियल एनर्जी प्लस काइनेटिक एनर्जी, कोशिश कर रहे हैं। E इज इक्वल टू पोटेंशियल एनर्जी हो गया माइनस GMM बाई R प्लस H, और ये आपका इधर यहाँ बॉस यहाँ है GMM बाई 2 इंटू R प्लस H। मुझे नहीं लगता है कि किसी को सॉल्यूशन करने की जरूरत है, डायरेक्ट लिखते हैं E इज इक्वल टू, देखिए बड़ा मजेदार एक रोचक रिजल्ट आने वाला है। ये 2 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, माइनस 2 GMM में से एक GM चला जाएगा तो माइनस GMM इंटू 2 इंटू R प्लस H। जबरदस्त रोचक आंसर। दिस इज द एक्सप्रेशन ऑफ टोटल एनर्जी ऑफ सैटेलाइट। ये रहा आपका टोटल एनर्जी ऑफ सैटेलाइट का एक्सप्रेशन, ले लीजिए आप, यही आपका टोटल एनर्जी ऑफ सैटेलाइट का एक्सप्रेशन, ठीक है। और क्या, देखिए इस टोटल एनर्जी ऑफ सैटेलाइट में ना निगेटिव आया हुआ है। एक लड़का पूछा कि सर अगर ये पॉजिटिव हो गया तो व्हाट हैपन, क्या होने वाला है। बाबू देखिए अगर किसी सैटेलाइट का टोटल एनर्जी पॉजिटिव हुआ, देन सैटेलाइट स्माइल करके, अगर किसी सैटेलाइट का टोटल एनर्जी पॉजिटिव हुआ, देन सैटेलाइट डज नॉट रिमेन इन ऑर्बिट, इट एस्केप आउट फ्रॉम अर्थ पुल। यानी कि हमारा कोई भी सैटेलाइट अगर किसी प्लैनेट के अराउंड रोटेशन कर रहा है तो उसका हर हाल में टोटल एनर्जी नेगेटिव होना चाहिए। तो की पॉइंट मतलब समझते हैं, हॉट पॉइंट। हॉट मतलब कुछ और मत समझ आएगा, हॉट मतलब समझता है, आजकल गर्मी का दिन चल रहा है, क्या करें। पॉइंट नंबर 1, if total energy of satellite is increases and becomes to 0 or positive, अगर हमारे टोटल एनर्जी सैटेलाइट का टोटल एनर्जी इंक्रीज करके 0 हो जाए या पॉजिटिव हो जाए, देन सैटेलाइट डज नॉट रिमेन इन ऑर्बिट। तो सैटेलाइट हमारा बाबूजी ऑर्बिट में नहीं रहेगा, बच्चा पार्टी, एंड इट एस्केप आउट फ्रॉम अर्थ पुल, ठीक है ना। मतलब एक सीधी शब्दों में, उतना अंग्रेजी कुछ नहीं। अगर किसी सैटेलाइट का, आ जाए अंदर, नहीं बाहर आ जाए, अगर किसी सैटेलाइट का टोटल एनर्जी बाल परेशान करके रखा हुआ है, पॉजिटिव और 0 हो गया, मतलब इंक्रीज करेंगे तो 0 होगा या पॉजिटिव होगा, देन सैटेलाइट डज नॉट रिमेन इन ऑर्बिट, तो सैटेलाइट अपने ऑर्बिट में नहीं रहेगा। दूसरा बात, एक और कंडीशन है, कंडीशन तो बहुत सारा है, ग्राफ भी होगा, लेकिन अभी करने वाले हैं नहीं, बिकॉज़ मुझे आज न्यूमेरिकल देना है। सर जी अगर हम काइनेटिक एनर्जी को ट्वाइस कर दें, दूसरा पॉइंट नंबर 1, किसी भी हाल में 0 और पॉजिटिव नहीं होना चाहिए। अगर 0 और पॉजिटिव होगा सैटेलाइट अपने कक्षा में नहीं रहेगा। दूसरा पॉइंट, इफ काइनेटिक एनर्जी ऑफ सैटेलाइट इज डबल, अगर काइनेटिक एनर्जी ऑफ सैटेलाइट को डबल कर दिया तो काइनेटिक एनर्जी कितना है, GMM, आपको 2 इंटू R प्लस H, डबल कर दीजिए, नहीं 2 से 2 कैंसिल, तो काइनेटिक एनर्जी हो गया GMM बाई R प्लस H, पोटेंशियल एनर्जी हो गया माइनस GMM बाई R प्लस H। आपसे हमारा क्वेश्चन है, का ये सैटेलाइट अब ऑर्बिट में रहेगा? क्वेश्चन कर दे एक बार फिर से, if kinetic energy of satellite is twice double, अगर हम काइनेटिक एनर्जी सैटेलाइट के काइनेटिक एनर्जी को दोगुना कर दें तो बाबू ये ना अपने ऑर्बिट में नहीं रहने वाला है, बिकॉज फिर से इसका टोटल एनर्जी 0 हो जाएगा, बिकॉज जैसे ही 2 ट्वाइस करेंगे तो 2 से मल्टीप्लाई 2 इंटू कैंसिल, काइनेटिक एनर्जी GMM बाई R प्लस H और पोटेंशियल एनर्जी माइनस GMM बाई R प्लस H, दोनों को ऐड करेंगे फिर से 0 आएगा। और आपको कंडीशन पता है, रोटेशन तब होगा, सैटेलाइट तब मूव करेगा जब टोटल एनर्जी क्या होगा, 0 होगा। आप इसको लिखना चाहते हैं तो लिखिए। अब तो बारी है प्यारा न्यूमेरिकल का, नोट डाउन। तो बच्चा पार्टी, ये वाला क्वेश्चन तो हम बिल्कुल नहीं बनाने वाले हैं,
तो आप लोग सोच रहे होगा ना, तो बनाने वाले नहीं तो लिख क्यों देते हैं इतना इजी क्वेश्चन आप लोग के लिए, ताकि आपका हो जाए। इसके बाद एक IIT 2008 का क्वेश्चन होगा और कंप्लीट यार, ये बस आप लोगों के लिए पढ़ देते हैं, आप लोग बना लीजिए। बोलिएगा तो क्या करें, बना ही देते हैं। पहले आप कॉपी निकालिए, पेन निकालिए, वीडियो को पॉज कीजिए और इसको सॉल्व कीजिए। यार एकदम फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है, कहीं से इसमें कुछ भी नहीं करना। ए सैटेलाइट ऑफ मास 2 × 10⁴ kg, एक सैटेलाइट है जिसका मास 2 × 10⁴ kg है और ऑर्बिटिंग इन ए सर्कुलर ऑर्बिट है अराउंड द अर्थ। अच्छी बात है, अर्थ का सैटेलाइट है। एट हाइट दिया हुआ है, क्या क्या दिया हुआ है, h मुझे पता है 2.6 × 10⁶ स्मॉल h कर दीजिए मीटर, बाकी किसी चीज की जरूरत नहीं है। अर्थ का मास पता है, अर्थ का रेडियस ऑलरेडी पता है, मास ऑफ सैटेलाइट दिया हुआ है 2 × 10⁴ kg। क्वेश्चन नंबर 1, व्हाट इज द ऑर्बिटल वेलोसिटी? लो बाबू, √gm by r plus h का v is equal to √gm by r plus h। अब हम बनाएंगे g 6.67 × 10⁻11 मास ऑफ अर्थ ये होगा 6 × 10⁻24 kg, की जरूरत नहीं, बात कर लीजिएगा। r 6.4 × 10⁶, हाइट 2.6 × 10⁶ का पावर हो गया आपका 1/2। सॉल्व इट एंड गेट इट। आप इसको सॉल्व कीजिए, आपका आंसर आ जाएगा 6.67 किलोमीटर में कन्वर्ट करके लिख देते हैं 6.67 km/s। इसी का दूसरा छोटा वाला भाई निकालना है आपको, मास ऑफ पोटेंशियल एनर्जी। तो पोटेंशियल एनर्जी U = -gmm/r+h। क्या हमसे ये काम करते हैं, -6.67 × 10⁻11 6 × 10⁻24 मास ऑफ ये 2 × 10⁴ 6.4 × 10⁶, h का मान 2.6 × 10⁶ हो गया ना। ये हो गया, आपको इसका फाइनली सॉल्व कर लीजिएगा। -8.88 × 10⁻11 चेक करना है आपको, 8.88 × 10⁻11 जूल पोटेंशियल एनर्जी। ओके ना, कोई दिक्कत है इसमें? तो बिल्कुल हम इसके बिल्कुल फेवर में नहीं है इस क्वेश्चन, इसके बाद वाले फेवर में है। तो चलिए हम लोग बहुत चीज स्टडी कर लिए। व्हाट इज सैटेलाइट, हाउ टू बी सैटेलाइट लॉन्च्ड, व्हाट इज ऑर्बिटल वेलोसिटी ऑफ सैटेलाइट। हंसते रहते हैं, कमेंट्स देख के आपका अच्छा लगता है। टाइम पीरियड ऑफ सैटेलाइट, हाइट ऑफ सैटेलाइट, रिलेशन बिटवीन एस्केप वेलोसिटी एंड ऑर्बिटल वेलोसिटी, टोटल एनर्जी ऑफ सैटेलाइट, घटिया वाला क्वेश्चन। अब आते हैं इस पे, हम शुरू में इस पे डिस्कस भी किए थे कि जब ये सारा चीज हो जाएगा तो सबसे पहले आप देखिए, अब आपको पहले क्वेश्चन को नोट कीजिए, वीडियो पॉज कीजिए और लिखिए। ऐसे हल्के में मत कीजिए, आप मजाक जो करते हैं, अरे यार हो जाएगा। क्वेश्चन को पॉज करके लिखिए, आपसे बिल्कुल बनेगा। लेकिन हम जानते हैं 75% बच्चे ऐसे होंगे, नहीं नहीं सर आप तो बनाने ही वाले। आप लिखिए और आंसर एकदम ना बने, ठीक है? पॉज कर लीजिए, कॉपी पेन लेके रेडी रहिए, ठीक है? हमें स्टार्ट कर रहे हैं। 3 पार्टिकल each of mass m are situated at the vertex of an equilateral triangle। 3 पार्टिकल है, तीनों का मास m है, यहां भी मास m है, यहां भी मास m है, यहां भी मास m है, और ना ये इक्विलेटरल ट्रायंगल के वर्टेक्स पे है, जिसका साइड सबका साइड a है। ये भी साइड a है, ये भी साइड a है, ये भी साइड a है। ओके ना, सबका साइड a होने वाला है। ये पूरा साइड कितना है? a है, ठीक है? बोल रहा है द ओनली फोर्स एक्टिंग ऑन द पार्टिकल आर देयर म्यूचुअल ग्रेविटेशनल फोर्स। और इस पे जो फोर्स लग रहा है वो म्यूचुअल ग्रेविटेशनल फोर्स है। इट डिजायर दैट ईच पार्टिकल मूव इन ए सर्किल, और हर एक पार्टिकल सर्किल में मूव कर रहा है ऐसे, मेंटेनिंग द ओरिजिनल सेपरेशन a, मेंटेनिंग द ओरिजिनल सेपरेशन a, ठीक है? फाइंड द इनिशियल वेलोसिटी दैट शुड बी गिवन टू ईच पार्टिकल एंड आल्सो द टाइम पीरियड ऑफ। मुझे इनिशियल वेलोसिटी निकालना है और टाइम पीरियड निकालना है सर्कुलर मोशन में। एक मिनट, इस देखिए एक इक्विलेटरल ट्रायंगल है, गोली मारी उसको हम आपको समझा रहे। इक्विलेटरल ट्रायंगल के तीनों वर्टेक्स पे ना m मास कंटेन कर रहा है, यानी स्मॉल मास यहाँ है, यहाँ है, यहाँ, और ये पार्टिकल ना ग्रेविटेशनल फोर्स एक्ट कर रहा है और आपसे ये सर्कुलर पाथ को ऐसे ना रोटेट कर रहा है। तो आप इसका वेलोसिटी निकाल दीजिए और टाइम पीरियड निकाल दीजिए। दोनों चीज आप पढ़े हैं, ऑर्बिटल वेलोसिटी और टाइम पीरियड। थोड़ा सा दिमाग लगाइए, बन जाएगा। वीडियो को पॉज कीजिए, हम तो स्टार्ट करते हैं। देखिए ये आपका हो गया इसका सेंटर, ठीक है? सर्कल में ये इसका हो गया मीडियम, ये इसको यहाँ थोड़ा सा राइटिंग का बहुत गंदा होता है, क्या कीजिएगा,
ठीक है ना। मान लीजिए ये R है और ये पूरा, चूंकि ये इक्विलेटरल ट्रायंगल है, ये 60 डिग्री हो जाएगा, ये 60 डिग्री होगा, ये भी 60, ये भी 60, एनीवे। तो यहां जो आप देख रहे हैं C, एक इस पार्ट के किसी एक पॉइंट पे आप B पे कर लीजिए, आप किसी एक पॉइंट पे B पे कर लीजिए, तो एक इसके कारण फोर्स रहेगा, एक इसके कारण कर रहा है। A पे निकालना है तो यहां भी एंगल 60 डिग्री है, यहां भी हम C पे वर्क कर रहे हैं, या A पे करेंगे या B पे, तीनों में से किसी एक पे। यहां C है, एक इसके कारण यहां पे फोर्स F1 लगने वाला है B के कारण, एक A के कारण लगने वाला F2 है, F1 निकालेंगे, F2 निकालेंगे और रिजल्टेंट पैरेललोग्राम लॉ ऑफ एडिशन वेक्टर यूज करेंगे, हमारा फाइनल आंसर नहीं आ रहा है। तो सबसे पहले बताइए आप फोर्स कितना होगा, ग्रेविटेशनल फोर्स ड्यू टू वर्टेक्स B, फिर ग्रेविटेशनल फोर्स ड्यू टू वर्टेक्स A, C के लिए निकालना है। उससे पहले हम थोड़ा सा वर्क कर लें, मुझे ये R चाहिए, आपके लिए कुछ भी नहीं है, इसको सेंटर हम O कर लेते हैं, इसका कुछ भी नाम हम M कर लेते हैं और सारा वर्टेक्स A है। तो देखिएगा, आप पूरा ध्यान से देखिएगा, ये पूरा 60 डिग्री है तो ये वाला आपका 30 डिग्री हो जाएगा। मुझे चाहिए क्या, हाइपोटेनस, मुझे पता है साइड A/2 है, ठीक है जी। तो देखिएगा cos 30 डिग्री इक्वल टू किसी भी ट्रायंगल में, यहां किसी भी ले लीजिए, cos 30 डिग्री इक्वल टू OM, cos 30 लिया है तो हो जाएगा CM बाई OC। cos 30 डिग्री कितना होता है, cos 30 डिग्री √3/2, ठीक है। cos 30 हो गया आपका √3/2 और CM A/2, ठीक है ना, इक्वल टू OC। मुझे OC को हम R से रिप्रेजेंट कर लिए, देख लीजिए थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड, ये 2 से 2 कैंसिल, हमारा जो A हो गया, ये हो गया आपका A इक्वल टू, सॉरी R से हो गया, मुझे R ही चाहिए था, R इक्वल टू A/√3, ठीक है ना। R का बहुत यूज है इसलिए हम यूज कर लिए, R मुझे पता है। अब देखिए हम ना ग्रेविटेशनल फोर्स ड्यू टू मास C पॉइंट पे निकाल रहे हैं, एट पॉइंट C पे, आराम से, ये आप C पे भी कर सकते हैं या B पे कर सकते हैं या A पे कर सकते हैं, एट पॉइंट C हम कर रहे हैं ड्यू टू पॉइंट B के लिए, ड्यू टू पॉइंट B के लिए। तो F1 इक्वल टू G M1 M M2 M, बीच का डिस्टेंस A², यानी F1 इक्वल टू हो गया आपका GM² ओके ना। चलिए जैसे ही हम पॉइंट C पे ही कर रहे हैं, अब ड्यू टू पॉइंट A के लिए, ड्यू टू पॉइंट A के लिए देखते रहिएगा, बहुत मजा आने वाला है। ड्यू टू पॉइंट A तो हो जाएगा फिर F2 इक्वल टू, देख रहे हैं F2 इक्वल टू हो जाएगा फिर से G M1 M2, M1 भी वही है, M2 के बीच का डिस्टेंस A² ओके ना, यानी कि F2 भी वही आ गया CM² अब मुझे ये पता चल रहा है जितना F1 है उतना F2 है। ये क्वेश्चन फर्स्ट, ये क्वेश्चन सेकंड, हम F1 F2 बोथ आर सेम, हम किसी के भी जगह पर कुछ नहीं लिख सकते हैं। क्या है दोनों का मान, CM² ओके ना। अब देखिए रिजल्टेंट फोर्स बताइए, तो रिजल्टेंट फोर्स कितना, अरे यूजिंग पैरेललोग्राम लॉ ऑफ एडिशन, रिजल्टेंट फोर्स यूजिंग, उतना नहीं लिखने वाले, पैरेललोग्राम लॉ ऑफ एडिशन वेक्टर। तो F इक्वल टू रूट अंडर, ध्यान देने वाली बात है, F1² प्लस F2² प्लस 2F1 F2 ओके। cos कितना डिग्री, बीच का एंगल 60 डिग्री है, ये भाई साहब ये 30 डिग्री हम इसके लिए निकाले थे, ये हाइपोटेनस निकालने के लिए, cos 60 डिग्री। F1 F2 बोथ आर सेम, F1² F2 की जगह पर भी F1 लिख सकते हैं, F1² प्लस 2F1 F1 cos 60 डिग्री कितना, तो चलिए cos 60 डिग्री हो गया आपका 1/2, 2 से 2 कैंसिल, हमारा हो गया रूट अंडर F1² प्लस F1², 2F1² 2F1² प्लस F1 into F1 F1², ठीक है ना, F1² प्लस F1², तो F इक्वल टू हो गया आपका रूट अंडर 2F1² प्लस F1², 3F1², ठीक है। अब हमारा जो F का मान हो गया √3F, F1 आप F1 का वैल्यू पुट कर सकते हैं, तो F इक्वल टू √3 F1 F2 बोथ आर सेम CM² बाई A², इसको इक्वेशन कर लिया थर्ड,
इसको कितना कर लिया, थर्ड। सही सर, अभी तो बहुत जगह चाहिए। सॉल्यूशन यहाँ पे उसको हटा देंगे तो फिर दोबारा में समझाना पड़ेगा। बाकी फोटो रहने नहीं है। इक्वल टू आया √3 cm² ये ठीक है, ये सेंट्रीपिटल फोर्स के बराबर हो जाएगा। भी निकल गया, भी निकल जाएगा तो टाइम पे निकल जाएगा। नेट फोर्स निकल गया। अब नेट फोर्स जो होगा वो हमारा ये पार्टिकल सर्कुलर पाथ, ये देखिए ये चीज एक लगता है ये नहीं क्यों, यहाँ क्यों, ले ले भाई यही ले ले, आंसर वही आने वाला है। ये F1 हो जाएगा, ये F2 हो जाएगा, रिजल्टेंट ये होगा। वैसे भी इक्विलेटरल ट्रायंगल यहाँ भी एंगल 60 डिग्री, भाई तू यही ले ले, ये F1 हो जाएगा, ये F2 हो जाएगा, रिजल्टेंट फोर्स इज इक्वल टू। अब जो ये हमारा रिजल्टेंट फोर्स है ना, ये तुम कहीं भी ले सकते हैं, या यही है तो यहाँ ले, लड़का सोच रहा है यहाँ क्यों नहीं सर, ले ले भाई, यहाँ लेगा तो ये F1 ये F2 रिजल्टेंट बीच से, यहाँ लेगा तो ये F1 ये F2 बीच से। और ये पार्टिकल कैसा मोशन कर रहा है, सर्कुलर कर रहा है। जब ये सर्कुलर कर रहा है तो हमारा जो रिजल्टेंट फोर्स निकला है ये F, ये सेंट्रीपिटल फोर्स के बराबर होगा। तो गया हमारा जो F है वही जो है सेंट्रीपिटल फोर्स। F का मान इक्वेशन 3 से डाल दें, सेंट्रीपिटल फोर्स के बराबर F का मान आपके सामने √3 gm² बाई a स्क्वायर, सेंट्रीपिटल फोर्स mv² बाई r के बराबर a हो जाएगा। एक m से m कैंसिल, ओके ना, एक a से एक कैंसिल, यानी b² इक्वल टू, ध्यान दीजिएगा, b² इक्वल टू m √3 mc, √3 ओके है, √3 ठीक है, m बचा हुआ है, z बचा हुआ है। तो जो हमारा सेंट्रीपिटल फोर्स हो गया वो रिजल्टेंट फोर्स के बराबर होगा। तो सेंट्रीपिटल फोर्स देख लीजिए आप, चलिए रिजल्टेंट फोर्स आपका यहां से इक्वेशन 3 से √3 gm² बाई a², सेंट्रीपिटल फोर्स mv², रेडियस देखिएगा r है, r हो गया। और जो r का मान है यहां देयर, r का मान दिख रहा है नहीं, r का मान दिख रहा है, यहां से इस r के मान को उठा करके यहां पे पुट कर देंगे। तो √3 gm² बाई a² इक्वल टू mv², और r का मान वहां से दे दीजिए a into √3, √3 से √3 कैंसिल, एक a से एक a, एक m से एक m, बच गया बाबू आपका v² इक्वल टू gm बाई a, स्क्वायर हटा दो √gm बाई a, वेलोसिटी निकल गया। अब जिस वेलोसिटी निकल गया तो टाइम पीरियड निकल गया, टाइम पीरियड इज इक्वल टू सर्कमफ्रेंस 2 पाई r, ठीक है, और सर्कमफ्रेंस बाय स्पीड। आप अपना सॉल्यूशन कर लो और यही तो आपका आंसर है। इसमें हम v का मान को पुट कर दें, जगह की कमी है यार, जगह की कमी कहां पूरा किया जाए, एक स्टेप देखिएगा यहां पे r और v का मान डालें, r का मान यहां से और v का मान यहां से ऊपर से, एंड गेट योर आंसर। बड़ा ही इजी क्वेश्चन था। 2 पाई r का मान a बाई √3, नीचे आ जाओ भाई, और v का मान √gma, जिससे ज्यादा आंसर, यानी कि यहां से यहां आते हैं, क्या कीजिएगा, फिजिक्स वाले की हालत बहुत खराब है। p इक्वल टू मैथमेटिकल इसको सॉल्व कर लेना है और ये आपका आंसर हो जाएगा। कैसे करेगा, जगह का इतना दिक्कत है, यही आपका आंसर, आप बस इसको अरेंज कर लो, हो गया। कुछ भी है, मजा आया। एक बार फिर से, 3 पार्टिकल ईच ऑफ मास m आर सिचुएटेड एट वर्टेक्स ऑफ एन, 3 पार्टिकल है, छोड़िए नहीं, 3 पार्टिकल है जो इक्विलेटरल ट्रायंगल के हर एक वर्टेक्स पे m मास मेंटेन कर रहा है और सर्कुलर मूव कर रहा है। अगर ये इक्विलेटरल ट्रायंगल पे, तो देखिए बाबू ये 60 डिग्री होगा, ये इसका सेंटर होगा, हम इस सेंटर को यहां से यहां तक हम रेडियस मान लिए, ये r मान लिए, ये 30 डिग्री पता है, ये पूरा a है तो ये a/2 हो गया। अगर ये a/2 है तो r निकालिए, cos 30 डिग्री इक्वल टू cm/OC,
और cos 30 डिग्री इक्वल टू √3/2 वैल्यू रखे r निकल गया। अब देखिए यहाँ पे एक मास m कंटेन है, यहाँ पे एक मास m कंटेन, बोल रहा है ग्रेविटेशनल फोर्स कंटेन करता है, इसके कारण से एक फोर्स F1 निकालिए B पॉइंट, इसके कारण से एक फोर्स निकालिए F2। ये चीज आप यहाँ भी कहीं कर सकते हैं। रिजल्टेंट आप बताइए तो F1 और F2 बोथ आर सेम, जिसका वैल्यू gm²/a² है, तो रिजल्टेंट फोर्स यूजिंग पैरेललोग्राम लॉ ऑफ एडिशन वेक्टर √F1² + F2² + 2F1 F2 cos 60 डिग्री F1 F2 बोथ आर सेम। जहां भी F2 था सबको F1 कर लिया मैंने, सॉल्व किया, हमारा जो रिजल्टेंट फोर्स निकला है किसके कारण, ग्रेविटेशनल फोर्स के कारण। तो ये जो हमारा रिजल्टेंट फोर्स है वो सेंट्रीपिटल फोर्स ही है, तब तो ये मूव कर रहा है। रिजल्टेंट फोर्स और सेंट्रीपिटल फोर्स को इक्वेट कर दी, रिजल्टेंट फोर्स इज इक्वल टू सेंट्रीपिटल फोर्स। रिजल्टेंट फोर्स का मान यहां से, सेंट्रीपिटल फोर्स का मान यहां से, और r का मान वैल्यू यहां, इसलिए तो मैंने लिया था r का वैल्यू a/√3 ऐसे सब कैंसिल, v का मान आ गया और t इक्वल टू 2/r/v, फिर से r का मान और v का मान पुट करेंगे और हम अपना आंसर ऑब्टेन कर लेंगे। तो आज का लेक्चर सॉरी थोड़ा सा लंबा हो गया, बिकॉज क्वेश्चन कंटेन कर रहे थे, आप इसको नोट कर लीजिए। ऐसे ही हम आपके लिए नेक्स्ट लेक्चर लेके आने वाले हैं, तब तक के लिए होप्स आप बहुत अच्छे होइएगा। आप मुझे मिस करें ना करें, हम आपको डेली मिस करते हैं और इसलिए लेके आते हैं। ये देखिए एक एडिक्शन है, एडिक्शन है। अच्छा लड़का बोला बहुत डेली दे रहे हैं, दिख तो रहा नहीं, समझ जा गया। ये ना एक एडिक्शन है, कैसे नशा होता है। प्लीज आपको किसी चीज का नशा ना हो, सिर्फ पढ़ाई का नशा हो। वैसे ही यार 2 दिन ये नहीं पकड़ते हैं तो लगता है, आप फिर पकड़ते हैं तो लगता है बाप रे बाप, बेचैनी एकदम नहीं होता है। अब किसी कैसे देखेगा, प्लीज मत देखिए गंदी चीजों को, लेकिन बस समझिए भयानक नशा है जिसको कभी भी हम भूल नहीं पाते हैं, इसलिए जबरदस्ती मारकर ही लेके आते हैं। आप लोग का बहुत कमेंट देखते हैं, सर स्टार्ट 12 चिल, संतोषम परम सुखम, धैर्य से दुनिया की हर एक नैया को पार किया जाता है। और बिलीव मी, लॉकडाउन हो या कुछ भी हो, आपका 12th सरकार कितना भी टॉपिक्स रिमूव कर दे, आई हैव ए प्लान, और उस प्लान पे हम लोग वर्क करेंगे। प्लान थोड़ा सा हिडन हो तो ज्यादा बेस्ट हो, तो इसलिए आपको बिल्कुल पैनिक नहीं होना है, बस कंटिन्यू वाचिंग। बाय, लव यू।